नारद उवाच, नारद बाबा कहते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यं ते करिष्यति। तब नारद जी कहते हैं कि देखो, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, मैं अपने आत्मा के ज्ञान से पश्यामि यानी देख रहा हूं कि सर्वमेतत्तवानघे, ये आपके दुख का जो कारण है उस सारे कारण को मैंने जान लिया है। न विषादस्त्वया कार्यो, आपको तो किसी प्रकार से भी विषाद नहीं करना चाहिए। हरिः शमते करिष्यति, भगवान हरि जो आपके बड़े ही प्रेमी हैं वो आपका कल्याण करेंगे। सूत उवाच, भगवान सूत कहते हैं, क्षण मात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः। और उसके पश्चात में सूत बाबा कहते हैं कि क्षण मात्र में ही सब कुछ जान करके नारद बाबा ने हृदय में वाक्य मूचे मुनीश्वर, फिर नारद जी ने ये बात कही। कौन सी बात, वो आगे बतला रहे हैं। नारद उवाच, नारद बाबा कहते हैं, शृणुष्वावहिता बाले युगोयम दारुणः कलि तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। तो हे भक्ति महारानी, हे बाले सुनिए, अभी ये जो युग चल रहा है ना वो कलिकाल है। युगो अयम दारुणः कलि, ये अभी जो कलियुग है बहुत ही दारुण है, अर्थात बहुत दुख देने वाला है। तेन लुप्तः सदाचारो, और उस कलियुग के आ जाने से जो सदाचार हैं, जो सत्कर्म हैं, जो धर्म कर्म समाज में हुआ करते थे, उन सदाचारों का लोप हो रहा है। योग मार्गस्तपांसि च, इतना ही नहीं कि सदाचार ही बिगड़ा हो, कलिकाल के आ जाने से लोगों के कर्म तो बिगड़े ही हैं, सदाचार बिगड़ने लगा है, लेकिन उसके साथ साथ योग मार्ग में भी बहुत ज्यादा भेद हुआ है। पहले से योग मार्ग भी बिगड़ा है। तपांसि च, तप आदि भी जो पहले होते थे वो भी तो धीरे धीरे नष्ट होते चले गए, उनकी भी रीति कम होती चली गई। अब योग भी कम हो रहे हैं, तप आदि भी कम हो रहे हैं, इसलिए अधर्म बहुत बढ़ रहा है। जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारिणः यह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोऽथवा। तो जना अघासुरायन्ते, जितने भी जन हैं वो सब अघासुर बन चुके हैं। अघासुर यानी पाप का एक बहुत बड़ा स्वरूप बन चुके हैं। शाठ्य दुष्कर्म कारिणा, और दुष्कर्मी बहुत बढ़ गए हैं और षट कर्म करने में सभी प्रवृत्त हो गए। इह संतो विषीदन्ति, और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? ये जो अब बात हम बताने जा रहे हैं ना, ये आपसे हमसे सबसे रिलेट करती है। हमारे संसार इस जीवन में हम सबके साथ ये हो रहा है। नारद बाबा जो कह रहे हैं, इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधवः, जो संत जन हैं वो तो बहुत दुख पा रहे हैं इस कलिकाल में। जो अच्छा व्यक्ति है, जिसका हृदय बहुत अच्छा है, जो सबका कल्याण चाहता है, वो तो बहुत दुखी है। और प्रहस्यन्ति ह्य साधवः, जो असाधु हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो मौज कर रहे हैं, उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसी परिस्थिति कलिकाल के कारण आ गई है, ऐसा सब युग धर्म बिगड़ा है। तो धत्ते धैर्यम तु यो धीमान स धीरो पंडितोऽथवा, तो इस समाज में इस समय धीर या पंडित तो उसी को ही माना जाए जो ऐसी स्थिति में भी धैर्य धारण करके जीवन जीता रहे। तो समझ लीजिए, जब आपके साथ भी यही परिस्थिति बने, आप सत्कर्मी हो और उसके बाद भी दुख पा रहे हो, तो ऐसे समय में धीर व्यक्ति बनिए, उस समय धैर्य धारण करके जीवन यापन कीजिए। प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य बना रहे और अनुकूल परिस्थिति में हम उड़े नहीं आकाश में, तब भी धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए, गंभीर हो जाना चाहिए। तो दुख में धैर्य धारण कर लो और सुख में गंभीरता को धारण कर लो, तभी अच्छा जीवन चल सकता है। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरी धरा, ये जो हमारी पृथ्वी माता भगवान शेष के ऊपर टिकी हुई है ना, शेषभारकरी धरा, ये मानो भगवान शेष के लिए भी भारी होती जा रही है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, समय समय के साथ वर्ष वर्ष बीतते जा रहे हैं, तो ये भगवान शेष के लिए भी भारी होती जा रही है। और अस्पृश्यानवलोक्येयम, छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी पृथ्वी नहीं रह गई। ये बातें बताइए, आपने कभी पहले विचार भी की होंगी? ये तो आप जब मूल भागवत जी के स्वरूप को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। कैसी कैसी बातें यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नारद बाबा। स्वयं भक्ति महारानी से नारद बाबा कह रहे हैं कि अस्पृश्यान अवलोक्येयम, छूने की तो बात छोड़िए, देखने योग्य भी पृथ्वी नहीं रह गई, इतने पाप बढ़ रहे हैं।
और मंगलम नापि दृश्यते। कारण क्या है? क्योंकि कहीं मंगल दिखलाई नहीं पड़ता, कहीं भी पृथ्वी माता में ऐसा कुछ कर्म दिखलाई नहीं पड़ता जिससे कि ये मंगल रूप मानी जाए। तो नत्वामपि श्रुतैः शाकं कोऽपि पश्यति सांप्रतम उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। नत्वामपि श्रुतैः शाकं कोऽपि पश्यति सांप्रतम। और इसलिए संसार के जो जन हैं कलिकाल के कारण जो भटक रहे हैं, अब न तो उनमें धर्म कर्म बचा है, ऐसा कुछ कर्म सत्कर्म वो करते नहीं कि जो उन्हें भगवत दर्शन हो। तो भगवत दर्शन होना मतलब भक्ति दर्शन होना। तो नत्वामपि श्रुतैः साकम, इसलिए आपके पुत्रों के साथ आपका दर्शन भी किसी के हृदय में नहीं होता। न भक्ति दिखती है, न ज्ञान और वैराग्य का दर्शन किसी के हृदय में है। उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। और इसलिए दुनिया तो सब अपने विषयानुराग में आसक्त होकर के पागल हो रही है। वो विषयों में सुख खोज रहे हैं, ऐसी वस्तुओं में सुख खोज रहे हैं जो दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमारे यहाँ संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा कि जो संसार है उसका एक नाम है दुखालय, जो दुख को देने वाला है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुख को छोड़ करके सुख के पीछे भाग रहा है। भागना भी चाहिए, लेकिन उनके पीछे भागो ना जहां वास्तविकता में सुख मिले। इसलिए आप भी उपेक्षित हो गए हैं, और उपेक्षित हो गए उसका कारण है लोग विषयासक्त हो गए। इसलिए आपके दोनों पुत्र जो हैं वो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे भक्ति महारानी, लेकिन इन सब दुखों के बीच में एक बात बड़ी अच्छी है कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। जैसे ही आपका वृंदावन में आगमन हुआ है तो वृंदावन में आते ही आप पुनः तरुणी हो गई। तो ये तो एक बड़ी उत्तम बात है ना, कि जहां पूरे संसार में जा करके आप भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, हर जगह जाने पर आप दुख को प्राप्त कर रही थी, लेकिन वृंदावन आने से आपको अपना तरुण रूप प्राप्त हो गया। हाँ, यहाँ ज्ञान वैराग्य के ग्राहक नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य अभी भी सोए पड़े, लेकिन भक्ति तो यहाँ पर तरुणी हो गई है ना। तो धन्यम वृंदावनम तेना, इस कारण से भक्ति वृंदावन धन्य है। भक्ति नृत्यति यत्र च, जहाँ भक्ति नृत्य करती है, जहाँ साक्षात ठाकुर जी नृत्य करें वहाँ भक्ति तो नाचेगी ही। इसलिए वृंदावन धन्य है, और इसीलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ भी तीर्थों में माना गया है। इसे तीर्थ नहीं कहते, ये साक्षात भगवान का धाम है। आगे वृंदावन की चर्चा है, तब विशेष रूप से और हम आगे करेंगे। अत्रैमो ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। अत्रैमो ग्राहका भावान्, अत्र इमौ ग्राहका भावान्, यानी जो दोनों आपके पुत्र हैं, यहाँ इन दोनों पुत्रों के ग्राहकों का अभाव है। न जरामपि मुञ्चतः, इसलिए एक और तो आप तरुणी हो गई, लेकिन बालक आपके दोनों अभी भी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। उनकी जो जरावस्था है, वृद्धावस्था है, अभी भी गई नहीं है, उनके ग्राहक न होने के कारण। किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। लेकिन एक बात जो आपको समझनी चाहिए, जो शायद आपने कभी न जानी हो, नारद बाबा जिस गूढ़ तत्व को बतला रहे हैं, एक गूढ़ रहस्य को बतला रहे हैं कि सोए हुए ये जो आपको दिखलाई पड़ रहे हैं ना, ये भले ही आपको सोए हुए दिखलाई पड़ रहे हो, लेकिन किंचित आत्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। देखिए, वृंदावन में जब भी कोई प्रवेश करता है, वृंदावन में जब भी कोई आता है, तो यहाँ उसको एक भगवत स्पर्श जनित सुख की अनुभूति होती है। वो आप समझते हैं, भगवत स्पर्श जनित सुख, अर्थात वृंदावन के कण कण में श्री राधा हैं, वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब आप वृंदावन में प्रवेश पाते हैं तो यहाँ प्रवेश पाते ही आपको भगवत स्पर्श होने लग जाता है। वृंदावन में बहने वाली वायु का भी आपको स्पर्श होता है, तो वो भगवत स्पर्श जनित एक सुख की अनुभूति कराता है। तो अपने आत्म सुख के द्वारा, भगवत स्पर्श जनित सुख के द्वारा ये दोनों प्रसन्न तो हैं, लेकिन इनके यहाँ ग्राहक नहीं है ना, इसलिए दोनों आपको सोए हुए जान पड़ते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर ये वृद्ध होते हुए भी भगवत स्पर्श जनित सुख का अनुभव कर पा रहे हैं, आनंद ग्रहण कर पा रहे हैं, इसलिए आप अधिक चिंता न करो। भक्तिरुवाच, तो भक्ति महारानी कहती हैं, कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो यः शुचि कलि प्रवृत्ते तो कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। देखो, भक्ति महारानी एक प्रश्न कर रही है। मेरे मन में भी पहले ये प्रश्न बहुत आता था, लेकिन हरि कथा को श्रवण करते करते फिर वो जिज्ञासा भी शांत हो गई। भक्ति महारानी भी वही बड़े प्रेम से प्रश्न करती। भक्ति रुवाच, भक्ति महारानी कहती,
कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो यह शुचि कली। हम तो सब जानते ही हैं कि एक समय ऐसा आया था कि महाराज परीक्षित चाहते तो कलयुग को उसी दिन मार देते, खत्म ही कर देते सदा के लिए। उन्होंने क्यों स्थापित कर दिया कलयुग को? क्योंकि प्रवृत्ते तो कलौ सर्वः सार कुत्रगतो महान। जैसे ही कलिकाल का प्रवेश हुआ, प्रवृत्ते तो कलौ, उस कलिकाल के यहाँ प्रवृत्त होने से, प्रवेश हो जाने से, सर्वसारः कुत्रगतो महान, जो महान एक सार था धर्म का, भक्ति का, वो सारा धर्म का सार न जाने कहाँ चला गया है। करुणापरेण हरणाप्य धर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भक्ति महारानी कहती है, नारद बाबा, भगवान श्री हरि तो करुणापरायण हैं, उन्हें तो हम करुणा निधान कहते हैं, करुणा सिंधु कहते हैं। तो करुणापरेण हरणाप्य धर्मः कथम इक्षते, हरणापि अधर्मः कथम इक्षते। ये बताइए कि जब भगवान श्री हरि इतने करुणापरायण हैं, उसके पश्चात भी वो इस अधर्म को अपने आंखों से कैसे देख रहे हैं, अपने सम्मुख होते हुए सब कैसे सह ले रहे हैं। इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। तो इमं मे संशयं छिन्दी, बस मेरा यही एक संशय आप मिटा दीजिए। त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्, आपके इन वचनों से मुझे बड़ा ही सुख मिलेगा, ऐसा मेरा विचार है। नारद उवाच, फिर नारद बाबा कहते हैं, यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदि पृष्टस्त्वया बाले, अब नारद जी कहते हैं कि अगर आपने पूछा ही है तो प्रेमतः श्रवणं कुरु, तो अब प्रेम पूर्वक सब कुछ श्रवण करो जो मैं बताता हूँ। सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, जो तुमने पूछा है भक्ति महारानी मैं आपको सब बताऊंगा। कश्मलं ते गमिष्यति, आपका जो दुख है, चिंता है, वो सब की सब मिट जाएगी। यदा मुकुंदो भगवान क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। यदा मुकुंदो भगवान, जब भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण कन्हैया क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, क्षमा यानी धरती, तो क्षमा को त्याग करके स्वपद जब चले गए, स्वपद यानी वैकुंठ अपने धाम को चले गए, तद्दिनात् कलिरायात, उसी दिन कलयुग का आगमन हुआ। सर्व साधन बाधक, वो कलयुग जो सभी साधनों का बाधक हुआ, अर्थात जिसके आ जाने से सभी साधन बाधक होने लग गए, सब लोग साधनों से दूर होने लग गए, सत्कर्म से दूर होने लग गए हैं। तो सर्व साधन बाधक, सभी साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजये राजा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। दृष्टो दिग्विजयी राजा, फिर राजा परीक्षित का जब राज्य चल रहा था और एक दिन वो दिग्विजय पर निकले। दिग्विजय मतलब दिशाओं में विजय प्राप्त करना, कि सर्वत्र एक छत्र हमारा राज्य रहे। तो एक दिन उनको कलयुग का दर्शन हो गया, तो दीनवच्छरणं गतः, कलयुग देख करके ही पहचान गया इनके सम्मुख, अगर मैं लड़ने चला जाऊं तो ये ठीक नहीं है, मैं पराजित ही हो जाऊंगा, तो दीन के समान वो उनकी शरण में चला गया। दीनवत् शरणं गतः न मया मारणीयोऽयं, ये सारंग इव सारभुक्, सारंग कहते हैं भौरे को। तो जैसा जो भंवरा होता है वो पुष्प पर जब बैठ जाए तो पुष्प का रस रस चूस लेता है ना, ठीक उसी प्रकार से उस सारंग के समान सार भाग को ग्रहण करने वाले महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि न मया मारणीयोऽयं, इसको मुझे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे भौरा विचार करके रस रस ले लेता है, सार भाग ले लेता है, परीक्षित भी विचार करने लगे कि इसके अधर्म पर मुझे नहीं देखना है, इसके भीतर जो सत्कर्म है, जो गुण है, गुणग्राही है ना राजा, तो उसके गुणों पर ध्यान देते हैं कि गुण क्या है उसमें। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तप के द्वारा नहीं मिलता, न योगे न, जो योग के द्वारा नहीं मिलता, समाधिना, जो समाधि के द्वारा भी नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक, वो फल बहुत अच्छी प्रकार से मिल जाता है, बड़ी सहजता से मिल जाता है। बस क्या करना है कि कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में अगर भगवान श्री हरि का, भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण कन्हैया का कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए, तो बड़ी बड़ी सहजता से कलयुग में वो सब प्राप्त हो जाता। तो एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। तो एकाकारं कलिं दृष्ट्वा, देखो सारग्राही महाराज परीक्षित ने विचारा कि वैसे तो ये दुर्गुणों से भरा हुआ है, दुर्गुणों की खान है कलयुग,
लेकिन उस कलयुग के भीतर बस वही एक सद्गुण देख करके, और वो भी इतना बड़ा सद्गुण था जिसके लिए उस पर उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, उस पर कृपा करनी चाहिए थी। तो बस वो एक सार रूप को देख करके वो इतने मन में प्रसन्न हुए, उनकी इच्छा हुई कि इसको रखना चाहिए, इसको रहने देना चाहिए। और विष्णुरात स्थापितवान, विष्णुरात नाम है परीक्षित महाराज का, विष्णु में रमण करने वाले। तो विष्णुरात स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च, कलयुग के जनों के सुख के लिए ही महाराज परीक्षित ने कलयुग की रक्षा करी, कलयुग को मारा नहीं, उसे अभयदान दे दिया। तो देखिए, वैसे उसमें दुर्गुण थे, महाराज परीक्षित जानते थे इससे हानि भी बहुत होगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी परंपराएं भी बनाई थी ताकि ये दुख न दे लोगों को, अपितु इसका जो सार भाग है जिससे समाज सुख ले सकता है, बस हम उसी को ग्रहण कर पाएं। वो चर्चा आगे भागवत जी के प्रथम स्कंद में आगे आएगी, जिसकी चर्चा हम प्रथम स्कंद की चर्चा करते हुए फिर आगे देखेंगे। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना, पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीनास्तुषा यथा। कुकर्माचरणात् सारः, लेकिन जैसा महाराज परीक्षित ने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। नारद बाबा भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, यहाँ तो सबके सब कुकर्म में लग गए हैं। सर्वतो निर्गतो धुना, तो और सबके वो कुकर्म में लग जाने के कारण वो जो कलयुग का जो सार है, वस्तुतः जिस कलयुग के जिस कर्म का हम लाभ उठा सकते थे, अब उसका सार जाता रहा, क्योंकि सब तो कुकर्म में लग गए। अब कीर्तन कौन करे, भजन ध्यान में कौन लगे। तो ऐसी स्थिति हो गई है जैसे पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा, जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो विविध प्रकार के धन धान्य हैं, तो उनमें से जो बिना बीज की जो भूसी होती है उसके जैसी स्थिति हो गई है कि भैया बीज हो तो कुछ अन्य और प्रकट हो, वरना तो भूसी भूसी है। तो कलयुग भी इस समय उसी भूसी के समान हो गया है कि उसके अंदर लाभ तो बहुत हैं, लेकिन हम उन लाभ को नहीं उठा पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उस कुकर्म में पड़ करके उसके दुर्गुणों को ग्रहण कर रहे हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। पहले भगवत कथा जब होती थी, दूर दूर से सब एकत्रित होते थे, भागे भागे चले आते थे। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा, धावंतोप्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। भगवत कथा के प्रेमी तो दौड़े दौड़े चले जाते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है, कथाएं बंद हो गई ऐसा नहीं, कथा तो खूब हो रही है, लेकिन विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। अब ब्राह्मण देवता जो भागवत जी की कथा को है वो घर घर तक पहुंच गए, लेकर के जन जन तक पहुंच गए। तो भक्ति महारानी ने कहा ये तो अच्छी बात होगी ना कि घर घर में चली जाए। तो जब भागवत घर घर में चली गई तो फिर मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा है, फिर लोगों के मन में भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही। घर घर में भक्ति बढ़नी चाहिए। नारद बाबा कहते हैं बढ़ तो जाए, लेकिन कैसे, कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। वो जो ब्राह्मण देवता घर घर जाकर के कथा सुना रहे हैं, अपनी इच्छा से कहीं भी जाकर के बैठ जा रहे हैं कि हम धर्म कर्म बढ़ाने आए हैं, हम कथा करने आए हैं, आप आइए सब सुनिए। अगर उनकी भावना वास्तविकता में धर्म कर्म को लेकर है तब तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या है कि कारिता कण लोभेन, वो जो कथा गा रहे हैं वो सब कुछ धन की लालसा लेकर के, कुछ कण के लोभ में गा रहे हैं। इसलिए कथा का जो मूल सार है वो जाता रहा। और जब कथा का ही सार चला गया तो कितनी भी कथा सुन लो, सुनाने वाला भी किसी न किसी कारण से बैठा है और सुनने वाला भी कोई ना कोई लोभ से बैठा है। जब दोनों के मन में लोभ लालच है तो कहाँ फिर कथा अपना प्रभाव दिखाएगी। इसलिए कथा सारस्ततो गत, इसलिए कथा का सार चला गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजनाः, तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। अति उग्र भूरि कर्माणो, जो बहुत ही उग्र कर्म करने वाले हैं, गलत प्रवृत्ति के कर्म करने वाले हैं, जो नास्तिक जन हैं और जो रौरव हैं। नास्तिक जो भगवान को मानने ही वाले नहीं हैं, घोर कर्म करने वाले हैं, और जो नारकी पुरुष हैं जिन्हें नरक में होना चाहिए, वो लोग अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। नाम है तीर्थ यात्रा का, मना रहे हैं पिकनिक, नाम है भगवत दर्शनों का, और जा रहे हैं अपने संसार, अपने शरीर के सुख के लिए। अरे जाओ तो श्री भगवान की परिक्रमा करो, दर्शन करो, और जैसी जो प्रसादी मिल जाए वो पा करके तब तीर्थ में वास करना चाहिए। लेकिन तीर्थों में भी सब व्यवस्थाओं को साथ लेकर के जा रहे हैं। जाने के लिए गाड़ी चाहिए, मंदिर में VIP दर्शन होना चाहिए, सारी सुख सुविधाओं के साथ ही भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। वृंदावन जा करके भगवान के दर्शन करेंगे 5 मिनट और 5 घंटा तक, उसके बाद अपने बाकी भौतिक जगत का आनंद लेने के लिए। भैया वृंदावन में ईंट पत्थर देखने नहीं आते, वृंदावन के प्रभाव का दर्शन करने आते हैं।
तो ऐसे ऐसे जन जब तीर्थ में पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होगा कि तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, ऐसे लोग भी तीर्थ में निवास कर रहे हैं जो उग्र कर्म वाले हैं, जो नास्तिक हैं, नारकी पुरुष हैं, और वो जब तीर्थ में रहने लगे तो तीर्थ सारस्ततो गतः, फिर तीर्थ का जो सार है वो भी चला गया, तीर्थ में रहने का जो लाभ था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि तीर्थ की महिमा धीरे धीरे कम होने लग गई इन लोगों के कारण। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। अच्छा, कथा का सार क्यों गया बता दिया, तीर्थ का सार क्यों गया वो भी बता दिया, लेकिन अब तप का भी सार नहीं रहा कलयुग में। क्यों नहीं रहा कि काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा, ऐसे लोग जिनके मन में काम का बड़ा प्रभाव रहता है, क्रोध का बड़ा प्रभाव रहता है, और महालोभ जिनके हृदय में, लोभ नहीं, जो महालोभी लोग हैं, जो बहुत तृषित हैं, तृष्णा में रहते हैं, व्याकुल हैं, जिनके चित्त में सारे दुर्गुण रहते हैं, तेपि तिष्ठन्ति तपसी, वो भी अब तप का ढोंग करने लगे, वो भी ऐसे तपस्वी बन करके बैठ गए मानो कितने बड़े तपस्वी हों। फिर क्या होगा कि तपः सारस्ततो गतः, ऐसे ढोंगियों के कारण, ऐसे पाखंडियों के कारण, क्योंकि जो मूल तपस्वी हैं वो तो तप करने में लगे हैं, कहीं एकांत में बैठे, लेकिन समाज की थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए, समाज से थोड़ा सा मान सम्मान पाने के लिए जो ढोंग करके बैठे हुए हैं, तप दुनिया को करके दिखा रहे हैं, भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं, आत्म सुख के लिए भी नहीं। वो जब तप करते हैं तो ऐसा ढोंग रचते हैं मानो पूरा संसार देखे और फिर हमारी प्रशंसा करे, हमारा नाम हो, और खूब फिर हमारे चरणों में आकर के खूब चढ़ाए और खूब हमें गुरुजी माने। तो ये वाली जो भावना लेकर के चल रहे हैं, ऐसे लोगों के, पाखंडी लोगों के कारण तेपि तिष्ठन्ति तपसी, जब वो तप में बैठ गए तो तपः सारस्ततो गतः, तप का भी सार चला गया। मनसश्चाजया लोभात् दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतः। फिर मन का जो लोभ है, दंभ है, पाखंड है, इन सब से दूर हो करके और शास्त्र का जो अध्ययन किया जाए अब वो भी नहीं रहा, इस कारण से ध्यान योग का जो फल था वो भी चला गया। देखिए, ध्यान और धारणा जो अष्टांग योग की चर्चा है, जो आगे तृतीय स्कंद में होगी जब चर्चा करेंगे। धारणा मतलब किसका ध्यान करना है, वहां मन को केंद्रित करना, और ध्यान फिर धारणा पक्की होने के बाद फिर ध्यान में लगा जाता है, जो एक रीति है। तो वो जो ध्यान योग है उसका फल भी जब मिलता है जब ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति का मन एकाग्र हो, उसमें किसी प्रकार का दंभ न हो, पाखंड न हो, लोभ आदि न हो। लेकिन नारद बाबा कहते हैं कि जब मन में लोभ है, दंभ है, पाखंड है, इन सब से मन भरा हुआ है और शास्त्र का अध्ययन है नहीं, तो फिर ध्यान योग का फल भी कैसे मिले। तो बस वही ध्यान लगा करके बैठे, जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी, उसी कारण से तो कोई लाभ नहीं रहा, ध्यान योग का फल भी जो है वो चला गया। तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। अच्छा, अब जो पंडित हैं, विद्वान जो कहे गए थे, उनकी स्थिति तो कुछ ऐसी हो गई है कि वो तो भैंसे के समान, महिष के समान आचरण वाले हो गए हैं, ऐसे रमण करने वाले हो गए महिष के समान। तो पुत्रोस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, तो पुत्र जन्म में तो बड़े दक्ष हैं, पुत्र उत्पन्न करने में तो भले ही दक्ष हो, लेकिन मुक्ति साधन में बड़े अदक्ष हैं, मुक्ति को देने वाले नहीं रहे। उनका स्वयं का ज्ञान अब इतना नहीं रहा, स्वयं के कर्म ऐसे न रहे। ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान के साथ स्वयं उसका पालन जो व्यक्ति करे वही कुछ प्रदान कर सकता है। ज्ञान तो है अब भी लोगों में, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब वो स्वयं मुक्ति साधन में अदक्ष हो गए हैं। जो स्वयं ही विविध प्रकार के विकारों में पड़े हैं, वो दूसरों का लाभ कल्याण कैसे कर सकते हैं। नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सराः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, तो हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में भी फिर विभिन्न प्रकार के अलग अलग संप्रदाय बनी हुई हैं। तो संप्रदाय के अनुरूप जो एक प्रकार से एक शैली बनाई हुई थी, एक यात्रा करने का विधान बनाया था कि किस मार्ग में हम कैसे चले। अब वैष्णव दीक्षा तो लोगों ने ले ली है, लेकिन उसमें भी सब अपने अपने अनुरूप चलते हैं। हमें ये टीका अच्छा लगेगा, हम ये वाला लगाएंगे, हमें ये वस्त्र अच्छे लगेंगे, हम ये पहनेंगे, हम ये माला अच्छी लगेगी, हम ये पहनेंगे। भैया, इनमें भेद कुछ भी नहीं, सब ठाकुर जी का ही है, सब ग्रहण करो। लेकिन फिर भी अगर आप एक मार्ग पे ही चलते हो तो आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनसे विभिन्न जाओगे, अब कल को आप कहोगे कि वो दूसरे जो मजहब वाले हैं, कोई दूसरे पंथ वाले हैं,
वो जैसे कपड़े पहनते मुझे तो वही अच्छा लगता है, मैं भी वैसे पहनूंगा। तो ये उत्तम बात नहीं है ना। तो जो धर्म में कहा गया है उन मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए, ये विधान है। और भागवत जी में नारद बाबा स्वयं कह रहे हैं कि नहीं वैष्णवता कुत्र, कहीं वैष्णवता का दर्शन नहीं होता। वो वैष्णवता जो एक संप्रदाय पुरस्सरा, एक संप्रदाय के रूप में चला करती थी विधि नियम से। एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले तले, इस कारण से स्थान स्थान पर देखने को आ रहा है प्रत्येक वस्तु का धीरे धीरे स्थान स्थान पर सार जो है वो लुप्त होते जा रहा है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। नारद बाबा कह रहे हैं और इसी कारण से एक चीज जो हमारे देखने में आ रही है, ये एक बड़ी अच्छी बात नारद बाबा ने यहां पर कह दी कि अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, कि देखो ये जो कलिकाल है, इस कलयुग का एक स्वभाव ही कुछ ऐसा है, इस कलिकाल का स्वभाव ऐसा ही है, इसलिए किसी को दोष देना ठीक भी नहीं है भक्ति महारानी कि हम किसी को कहें कि कोई कैसा क्यों हो गया। ये स्वाभाविक है कि कलिकाल में ऐसा होता ही है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थित, इसलिए देखो जो परमात्मा सर्वत्र हैं, सदा हैं, कण कण में व्याप्त हैं, क्षण क्षण रहते हैं। आप विचार करो वो हमारे निकट होते हुए भी ये सब देख रहे हैं और फिर भी शांतिपूर्वक सह रहे हैं। सहते निकटे स्थित, निकट होते हुए भी सब कुछ सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं कलयुग का निर्माण किया है और वो खड़े होकर के सब देख रहे हैं। सूत उवाच, और नारद बाबा ने जब ये सब बात कही तो सूत भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं, इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयताम तच्च सौनक। इति तद्वचनम श्रुत्वा, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, इति तद्वचनम श्रुत्वा, नारद जी के ऐसे वचन सुनकर के भक्ति महारानी बहुत विस्मय में पड़ गई, क्योंकि सब सत्यता का भान हो गया, सब कुछ नारद बाबा ने बता ही दिया। तो भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयताम तच्च सौनकः, तो भक्ति महारानी ने ये सब सुन करके क्या कहा, अब वो सुनिए। भक्तिरुवाच, सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि, हे देवर्षि नारद आप धन्य हैं। मद्भाग्येन समागता, और आपका यहाँ जो आगमन हुआ है वो मेरे भाग्यों के कारण हुआ है, मेरे कोई सद्भाग्य थे जो आप यहाँ पधारे। क्योंकि साधूनां दर्शनं लोके, साधु संतों का जो दर्शन है ना इस संसार में, सर्व सिद्धिकरम परम, वो सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, सभी कर्मों को सफल करने वाला है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद बाबा, वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य, देखो कयाधु का जो पुत्र थे प्रहलाद, आपके मात्र एक वचनों से ही उनका कल्याण हो गया। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव जी महाराज भी परम पद को प्राप्त हो गए, वो भी आप ही के कृपा के कारण। तो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, तो हे नारद बाबा आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में तो आप सर्व मंगलमय हैं, आप साक्षात श्री हरि के रूप हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार वंदन प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करते हुए यहाँ वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय को विश्राम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोध्यायः। तो इति श्री पद्म पुराणे, ये पद्म पुराण के उत्तरखंड से श्रीमद् भागवत महात्म्य के नाम से, भक्ति नारद समागम के नाम से ये प्रथम अध्याय वर्णित किया गया है। आओ आज के सत्र को भी फिर हम यहाँ पर विश्राम दें और इससे आगे फिर जब आप जो श्रवण करेंगे वो महात्म्य के द्वितीय अध्याय से हम लोग आरंभ करेंगे। तो सदा सर्वदा यूं ही भागवत जी के इस मूल रूप का दर्शन श्रवण करते रहिए और विविध प्रकार के भाव जो भागवत जी के हैं उनका भी ग्रहण करते हुए जीवन में अपने इस हृदय को कुछ और प्रसन्नता दीजिए। यूँ तो आप प्रसन्न हैं ही विविध भौतिक सुखों में, पर ये जो एक आध्यात्मिक सुख है वो तो यहाँ ही मिल सकता है, इसलिए नित्य इसका श्रवण करते रहिए। मन में और किन्हीं के कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो तो आप सभी बता सकते हैं।
हमारी चर्चा यूं ही सदा जारी रहेगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री गोवर्धन नाथ की जय।